चक्रवर्ती महाराज भगवान के पावन दर्शन करके चारों पुत्रों का, चारों पुत्र वधुओं का क्या सुख बढ़ा है। देखिए ना, एक बार एक छोटा उदाहरण दर्शन करिए। बाबा विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को मांगकर यज्ञ रक्षा के लिए ले गए थे। चक्रवर्ती जी महाराज दे नहीं रहे थे, गुरु जी को केंद्र में आना पड़ा। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृपसंदेह नाश कहूं पावा। अनेक प्रकार चेले को समझाया है गुरुदेव भगवान ने। तब अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई। परमार्थ यात्रा में 2 पुत्रों को भेजा चक्रवर्ती महाराज ने। 4 बहुओं सहित गुरुदेव भगवान लेकर बच्चों को श्री अयोध्या जी आ गए। परमार्थ में पहले अर्पित होना होता है, फिर परमार्थ अपने ऐश्वर्य को, जीव को समर्पित करता है। परमार्थ यात्रा सरल नहीं है। कल का प्रसंग था, लेना सरल है, देना सरल नहीं है। लेने में जीव योजना नहीं करता, देने में योजना बहु करता है। मनुष्य के दुख का कारण क्या है? केवल एक बात, जो नहीं होना चाहिए उसकी भी वो योजना बनाए रहता है। जो परमात्मा के हाथ में है, परम प्रभु के हाथ में है, भोले बाबा के हाथ में है, आदि शक्ति के हाथ में है, उसकी योजना अन्यथा नहीं बनानी चाहिए। बनानी चाहिए, बुरा नहीं है, परंतु शक्ति, क्षमता, योग्यता, पात्रता देखकर ही योजना बनानी चाहिए, अन्यथा योजना नहीं करनी चाहिए। महाराज हर्षित हैं, प्रजा यह भाव सोचती है कि सब सुख रस आनंद दर्शन हो गया, काश राम जी का युवराज पद पर महाराज अभिषेक कर दें, ये भी दर्शन हो जाए। जो जब होना है वो तभी होगा, चाहने से होता नहीं है। मनुष्य चाह ले ऐसा हो जाए, ये संभव नहीं है। तो आप कहेंगे तो क्या चाहना बंद करें? नहीं, शक्ति, क्षमता, योग्यता, पात्रता और काल, इन सब का अध्ययन करते हुए मनुष्य को कामना करनी चाहिए, चाहे जो कामना नहीं करनी चाहिए। प्रकृति के विरुद्ध जाकर कोई कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति के संचालक परमात्मा है, जीव संचालन नहीं करता। परंतु मनुष्य को लगता है कि सब तो मैं ही करता हूं, मैंने कर दिया, ये सब मैंने तो किया है। ये जीव मैंने कर दिया, मैंने किया और मैं ही तो करूंगा, कौन करेगा? इससे निकलता ही नहीं। यथार्थ क्या है? करते हैं मेरे राघव, अपना नाम हो रहा है, बस। सांस भी हम आप नहीं ले सकते हैं साहब, सांस भी नहीं ले सकते। देखिए ना, कुछ वर्षों पहले सांस ही समाप्त हो गई थी, O2 का अकाल हो गया था। अर्थात सब कुछ नियंत्रित है, यहां से कुछ नहीं कर सकते। वर्षा ऋतु में सूर्य भगवान का दर्शन न हो तो कार्य बाधित होते हैं, कार्य रुक जाता है। परंतु जो सूर्य भगवान प्रकाशित करते हैं, हमको मार्गदर्शित करते हैं, हमको सर्वत्र, उनकी किसी को याद ही नहीं आती। स्मृति कब आती है? जब हमको अभाव होता है प्रकाश का।
सूर्य भगवान न रहे तो दिन न होए, रात रात रह जाए। इसलिए सूर्य भगवान को आदि देव कहा गया है। सूर्य भगवान के प्रकाश से ही सब प्रकाशित है। जल देवता, जल महाराज न रहे तो अकाल पड़ जाए साहब। भगवान के द्वारा बनाई गई पंच तत्व और उनके अंदर बैठे जो तन्मात्र हैं, उनसे यह संसार चलता है। लेकिन जीव को लगता है हमने कर लिया है, हम भगवान में ही काट छांट करते रहते हैं, उन्हीं की रचना को ही अपने बुद्धि से बनाकर और अपना मान लेते हैं। निर्माण तो कर ही नहीं सकते। लोगों ने रोबोट बना रखा है, रोबोट काम करेगा, रोबोट झाड़ू लगवाएगा, रोबोट कार्यालय चलाएगा। आदमी क्या करेगा? रोबोट क्या कर रहा है उसको कंप्यूटर पर देखेगा कैमरे से। इतना भी मशीनीकरण नहीं, सब समाप्त हो जाएगा। बढ़ती जा रही है, यांत्रिकी व्यवस्था बढ़ती जा रही है, लेकिन वो सारे यंत्र भगवान के द्वारा बनाए गए प्रकृति के इर्द गिर्द घूमते हैं, उसी में से निकालते रहते हैं, उसी में से देते रहते हैं। ये पंखा हवा नहीं देता, पंखा हवा नहीं देता, भगवान की जो हवा है उसी को घुमाता रहता है तो नीचे आती रहती है। पंखा तो ये हवा देता है। ये जो हमारा पंखा है, यहां जो हवा है पीछे से खींच के हमारे ऊपर छोड़ता है। ये जो एयर कंडीशन चल रहा है, यहां से शक करता है गर्मी, फेंकता है बाहर, उधर लगा होगा वो यंत्र लगा है, फिर ये ठंडा करता है। अर्थात भगवान ने जो बनाया है, हम उसी में बुद्धि लगा के अपने प्रकार से सारी रचना बना लेते हैं। लेकिन भगवान ने बनाया, इसको स्वीकार नहीं करते, कारण अहंकार के मारे। आदमी से अच्छा तो पशु है, वो भगवान के भरोसे ही रहता है, वो अपने भरोसे नहीं रहता। हरि अनाथ के नाथ हम लोग, अरे वाह, इसकी भी एक जातक कथा है। मनुष्य चाहे तो कुछ भी कर डालता है, कुछ भी कर डालता है। जो नहीं करना वो भी करता है, करने वाला करता है तो कोई बात नहीं। आहा,